अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ हिकायतों के बारे में। हिकायत क्या होती है? हिकायत का मतलब होता है कोई कहानी, कथा, कोई कहावत है तो उसको हिकायत कहते हैं। तो आइए कुछ हिकायतों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं हिकायत। तो पहली हिकायत है, कहावत है पहली, पाँव का जूता। मैंने कभी किस्मत की खराबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था और जूता भी नहीं खरीद सकता था। इसी गम में मैं कूफे की मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता होने पर सब्र किया। तो देख रहे हैं आप, हम कई बार जो है कुछ कहावतें हैं, हम जो है किस चीज़ को देखकर अपने आप को गमज़दा कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम किसी और के पास देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में हैं, दूसरा तो इससे भी ज़्यादा परेशान है। तो हम उस समय सब्र करते हैं और जो है खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो शेख सादी की ये कहावत है। आगे बढ़ते हैं। आराम की कदर। आइए शुरू करते हैं अगली हिकायत, आराम की कदर। एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। गुलाम ने इससे पहले कभी दरिया ना देखा था, कश्ती का सफ़र भी नहीं किया था। उसके जिस्म में कपकपी शुरू हुई। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके इस रवैये पर बादशाह को तकलीफ़ हुई। उसे चुप करने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। इस कश्ती में एक दाना भी था, एक दाना यानी कि एक अक्लमंद इंसान भी था। उसने बादशाह से कहा, अगर आप हुक्म दें तो इसे चुप कर दूं। बादशाह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी। उस दाना के इशारे पर मुलाजिमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वो चंद गोते खा चुका तो उसके बालों को पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। बादशाह को यह तदबीर बहुत पसंद आई। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी। दाना ने कहा कि उसने कभी डूबने की तकलीफ़ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम को नहीं जानता था। आराम की कदर वही जान सकता है जो मुसीबत झेल चुका हो। आराम की कदर हम तभी जान सकते हैं जब हमने उस चीज़ की ज़िद को, अपोजिट को हमने जब देखा हो। अगर हम फ़र्श पर लेटे हैं तो हम अच्छे अच्छे गद्दों की जो है उसके आराम को जो है समझ सकेंगे। जो नंगे पैर है वो चप्पल या जूते के आराम को समझ सकेगा। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ की नहीं होने के परेशानी को देख पाते हैं तो उसके आराम को हम तभी समझ पाते हैं। तो इस तरह ये थी आराम की कद्र, शेख सादी। आइए शुरू करते हैं। एक आलिम और मल्लाह। मल्लाह बोलते हैं नाविक को जो कश्ती चलाता है। मल्लाह जो बोटमैन जिसको कह सकते हैं हम, कश्ती चलाने वाला। एक आलिम कश्ती में सवार हुआ। ग्रामर कवायद जानने पर उसे बहुत घमंड था। ग्रामर की नॉलेज होने पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने मल्लाह यानी कि जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला, बोटमैन, उसने मल्लाह से पूछा, ए मल्लाह, क्या तू ग्रामर जानता है? मल्लाह ने कहा, नहीं। आलिम ने कहा, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। यह सुनकर मल्लाह को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, मगर वो उस वक्त खामोश रहा। थोड़ी देर बाद तेज़ हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त मल्लाह ने बुलंद आवाज़ से कहा, क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? आलिम ने कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। मल्लाह बोला, अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार गई, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। क्योंकि जो है बवंडर आ गया तो उससे जो है कश्ती डूबने वाली थी। इस तरह से जो है हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। नेमत, अच्छी और अनोखी चीज़। सब्र, बर्दाश्त करना, सहना। गुलाम, खिदमत करने वाला। तदबीर, तरीका, दाना, अक्लमंद। गोता, डुबकी। हिकमत, अक्लमंदी। कद्र, अहमियत। कूफे की मस्जिद में जब वो शख्स गया तो उसने क्या देखा? उसने जो है एक ऐसा शख्स देखा था जिसके पाँव ही नहीं थे। उस शख्स ने अपने पास जूता ना होने पर क्यों सब्र किया? जब उसने दूसरे इंसान को देखा कि मेरे पास तो जूता नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि ऐसा भी शख्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पाँव ही नहीं हैं, तो उसको अपना जो है वो गम वहाँ पर भूल गया। गुलाम क्यों रोने धोने लगा? गुलाम जो है जब कश्ती में डर लग रहा था उसको दरिया से, तो कश्ती के आराम को वो नहीं जानता था, इसलिए वो रोने धोने लगा, पानी से डर कर।
आइए देखते हैं कुछ खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। इस गम में मैं कूफे की मस्जिद में दाखिल हुआ। मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया। ग़ुलाम ने इससे पहले कभी दरिया ना देखा था। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। आलिम ने कहा, अफसोस तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। तेज़ हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में फंस गई। मुज़क्कर मोनिस फिर से वही यहाँ है, मुज़क्कर मेल और मोनिस फीमेल। मुतज़ाद लिख सकते हैं, सख्ती, आराम, आधी, पूरी, बर्बाद, आबाद, दुख, सुख, बादशाह, गुलाम। इस तरह से जो है इनके मुतज़ाद अल्फाज हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, वस्सलाम।